नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी वर्तमान में जो क्लासें चल रही है वो राजस्थान के कला एवं संस्कृति में लोक देवियों से संबंधित है, जिसके 2 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं और आज ये इसका तीसरा पार्ट है। और आज के इस पार्ट में, इस वीडियो में हम राजस्थान की जितनी भी लोक देवियाँ शेष रही है, ये क्षेत्रीय लोक देवियाँ हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है। और आज की क्लास में ज़्यादातर समझने वाले भी पॉइंट हैं नहीं, सिर्फ रटने वाले हैं, तथ्यात्मक हैं, फैक्ट है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हम हर क्लास में आपको बताते हैं कि जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम जो प्रश्नोत्तर से संबंधित एक क्लास लेकर आते हैं उस टॉपिक से संबंधित, जिससे क्या होता है कि हमारा एक बार पुनः एक ही क्लास में हमने जो पिछली 3 या 4 क्लासों में जो भी पढ़ा है, जिस भी टॉपिक के बारे में, उसका पुनः एक बार रिवीजन हो जाता है। ओके, तो अगले हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें हम लोक देवियों से संबंधित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और अन्य महत्वपूर्ण सूचना है कि जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है विशेष रूप से कि उनके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रांतीय खेल पुरस्कार से संबंधित समसामयिक तथ्य के बारे में पूछा जाता है, तो उसके लिए हमारी सदस्य सर के द्वारा आपनो करंट अफेयर्स, मासिक आपनो करंट अफेयर्स, जिसमें जनवरी के करंट के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की गई है, उसका एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारा स्वयं का एक मासिक पत्रावली बोल सकते हैं करंट अफेयर से, वो हमने प्रकाशन की है और उसकी क्लास भी हमने अपलोड कर दी है। तो एक बार फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी उस क्लास को अवश्य देखें, ये क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी। ओके, और इसके अलावा एक सूचना और है कि आपको पता है कि 15 मई से जनगणना का प्रथम चरण शुरू हो रहा है, जिसमें विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न विभागों से लगाया गया है, जिसमें हमारी भी ड्यूटी आई है। तो उस ड्यूटी को लेकर के 4, 5 और 6 मई को इन 3 दिनों हमारा प्रशिक्षण है, जिसके कारण हो सकता है कि क्लास 2 या 3 दिन लेट हो सकती है, परंतु हम यही प्रयास करेंगे कि लगातार हमारी क्लासें राजस्थान के कला एवं संस्कृति एवं अन्य क्लासें चलती रहे। ओके साथियों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो भी अपडेट हो, चाहे राजस्थान के जीके से संबंधित हो या किसी भर्ती से संबंधित हो या करंट अफेयर से संबंधित हो, उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ओके साथियों, और हमारा टेलीग्राम चैनल RBSC NCERT नोट्स को भी आप आज ही ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में हम देखते हैं सबसे पहले ये काला गोरा बेरूजी, कावड़िया वीर और गोगा जी का जो कलश बनाया जाता है, ये पथवारी देवी के बारे में थी, जिसके बारे में हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें चर्चा की थी। पथवारी देवी लोक देवियों में पथवारी है और लोक देवताओं में मामा देव जी हैं, जिनके कोई भी प्रसिद्ध मंदिर नहीं बने होते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करते हैं जमुआई माता के बारे में। जमुआई माता ढूंढान के कछवाए वंश की कुल देवी है। क्योंकि ढूंढान के जो कछवाए वंश था, तो सबसे पहले जो कछवाए वंश की जो नींव थी वो ढूंढान में रखी गई थी। ढूंढान यानी कि दौसा का जो प्रांत था, वहाँ पर बड़ गुजरों और मीणाओं को पराजित करके, और रखी किसने थी? दुले राय ने रखी थी। दुले राय स्वयं नरवर का था, मध्य प्रदेश का था, उनके द्वारा रखी गई थी। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि
ये जो दुलेराय था ये मूल रूप से मध्य प्रदेश का था और बाद में किसी कारण से इनके पिता की किसी गिरोह के द्वारा हत्या कर दी जाती है, सैनिक गिरोह के द्वारा। बाद में ये जो ढूंढाना अंचल में मीणाओं के पास आकर रह जाते हैं, क्योंकि इनकी जो माता थी उन्होंने इन मीणाओं के साथ अपना धर्म भाई का रिश्ता बना रखा था। और एक दिन क्या होता है कि मीणाएं जो झील थी पवित्र, वहाँ पर स्नान करने जाते हैं। और जिस दिन मीणाएं उस झील में, पवित्र झील में स्नान करने जाते हैं तो वो अपने साथ शस्त्र नहीं रखते हैं। तो दुलेराय ने क्या किया कि छल कपट से उन जो मीणाएं शासक थे उनको मार डाला था और उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। ऐसी ये जो इतिहासकार हुए हैं गोपीनाथ, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनके जो ग्रंथ हैं उनमें इन बातों का जिक्र किया गया है। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इसके बारे में हम पूर्ण रूप से नहीं बता सकते हैं। खैर छोड़िए, बात करते हैं यहाँ पर जमुआई माता के बारे में। ये ढूंढान के कछवाई वंश की कुल देवी थी जमुआई माता। जमुआ रामगढ़ में दुलेराय ने इनका मंदिर बनाया था, क्योंकि सबसे पहले ढूंढाना अंचल में ही कछवाई वंश की नींव रखी गई थी। परंतु बाद में प्रारंभ में जो कछवाई राजवंश की कुल देवी थी, इष्ट देवी थी, वो थी जमुआ रामगढ़ देवी, जिनका मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित था। बाद में आमेर के शासक मान सिंह प्रथम ने शीला देवी की मूर्ति लेकर आए थे, और जो कि कछवाई राजवंश की कुल देवी, आमेर के जो कछवाई राजवंश की कुल देवी थी वो शीला देवी थी, ठीक है, बनी थी। इस मंदिर में देवी की प्रतिमा के साथ साथ गाय एवं बछड़े की मूर्ति भी स्थित है। और जमुआई माता का एक अन्य मंदिर बुनाल नागौर में भी स्थित है। चलिए देखते हैं। जमुआई माता जो कि ढूंढान के जो कछवाई वंश थी उनकी कुल देवी थी। याद रखना है यहाँ पर कि ढूंढान के जो कछवाई वंश थे उनकी कुल देवी थी जमुआई माता, जिनका मंदिर जमुआई रामगढ़ में था। कहाँ पर? जमुआई रामगढ़ में था। और मंदिर बनाया किसने था? दुलेराय, जो कि ढूंढाना अंचल में कछवाई राजवंशों का संस्थापक था, आदि पुरुष था। और इस मंदिर में देवी की प्रतिमा के साथ गाय एवं बछड़े की भी मूर्ति स्थित है। ये पॉइंट भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जमुआई माता का एक अन्य मंदिर बुनाल नागौर में भी स्थित है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आमेर के जो कछवाई वंश है उनकी कुल देवी शीला देवी है, जिनकी मूर्ति मान सिंह प्रथम बंगाल के शासक केदार से जसोर नामक गांव से लेकर आया था, और जिनके बारे में कल हमने जिक्र किया था, हमारी लास्ट क्लास में हमने जिक्र किया था। परंतु जो जमुआ रामगढ़ में ढूंढान के जो कछवाई राजवंश की जो माता का मंदिर स्थित है उसके बारे में आपको याद रखना है कि ये ढूंढान के कछवाई राजवंश की कुल देवी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं छींक माता के बारे में। छींक माता की पूजा माघ शुक्ल सप्तमी को की जाती है, और जयपुर के गोपाल जी के रास्ते में छींक माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर आपको जो पॉइंट है वो एक तो ये याद रखना है कि छींक माता की पूजा माघ शुक्ला सप्तमी को की जाती है, और दूसरा इनका जो मंदिर है वो जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? छींक माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? जयपुर जिले में स्थित है, और माघ शुक्ल सप्तमी को इनकी पूजा की जाती है। आगे देखते हैं सुगाली माता। सुगाली माता के बारे में आप भली भांति से अवगत हो। हमने 1857 की क्रांति के दौरान भी इनके बारे में जिक्र किया था। ये 1857 के क्रांतिकारियों की प्रेरक देवी थी। अववा के ठाकुरों की ये कुल देवी थी। इनकी जो मंदिर है अववा में स्थित था, और इनमें इनकी जो मूर्ति थी उनकी क्या विशेषता थी? 54 भुजाएं और 10 सिर वाले हैं। परंतु जब अववा पर अंग्रेज अधिकारियों ने शासन नियंत्रण कर लिया था, तब अववा से सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले आए, और बाद में इसे बागड़ म्यूजियम जो कि पाली में स्थित है वहाँ पर प्रतिस्थापित किया था, और आज भी ये मूर्ति वहीं पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय अंग्रेज इसे कलकत्ता भी लेकर चले गए थे, कलकत्ता में जो संग्रहालय था पुरातात्विक विभाग का वहाँ पर, परंतु वर्तमान में ये बागड़ का जो संग्रहालय है वहाँ पर स्थित है पाली में। सुगाली माता अववा के किले के
अवा के किले के मंदिर में 54 भुजाओं और 10 सिर वाली सुगाली माता प्रतिस्थापित है। ये 1857 के क्रांतिकारियों की प्रेरक देवी भी मानी जाती है। 1857 के जो क्रांति हुई थी उनकी प्रेरक देवी कौन सी है? सुगाली माता। इसके अलावा अवा के ठाकुरों की कुल देवी भी है सुगाली माता। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अवा की क्रांति के पश्चात इस मूर्ति को अंग्रेज अपने साथ अजमेर ले आए थे और अजमेर से ये कोलकाता संग्रहालय में ले गए थे। परंतु वर्तमान में ये जो अवा की जो कुलदेवी थी, अवा के ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता, इनकी जो मूर्ति है वो बांगड़ संग्रहालय कहाँ पर? पाली में स्थित है। कहाँ पर? पाली में स्थित है। तो अवा की जो कुलदेवी है सुगाली माता, उनके बारे में आपके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि मूर्ति की क्या विशेषता है। तो मूर्ति 54 भुजाओं एवं 10 सिर वाली है। ये 1857 की क्रांतिकारियों की प्रेरक देवी है। अव्वा के ठाकुरों की कुल देवी है। और जब अव्वा पर अंग्रेज अधिकारियों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तब इस मूर्ति को वो अजमेर संग्रहालय में ले आए थे और वहाँ से कलकत्ता संग्रहालय में। परंतु वर्तमान में ये मूर्ति बांगड़ संग्रहालय कहाँ पर है? पाली में स्थित है। आगे हम जिक्र करते हैं बड़ली माता के बारे में। चित्तौड़गढ़ जिले में छिप्पों के अकोला से बेड़स नदी के तट पर बड़ली माता का मंदिर स्थित है। ये अकोला गांव है जो छिप्पों का प्रसिद्ध है, बेड़स नदी के तट पर स्थित है। वहां पर बड़ली माता का मंदिर है और ये ही अकोला के जो छिप्पे हैं उनकी कुल देवी है। चित्तौड़गढ़ का गांव है अकोला और अकोला का गांव छिप्पों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कढ़ाईकार नक्काशीदार कलाकारी में प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये जो मंदिर है वो बेड़स नदी के तट पर स्थित है। और इसके अलावा ये अकोला के जो छिपे हैं उनकी कुल देवी भी है। मान्यता है कि माता की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। तो बड़ली माता के बारे में आपको याद रखने वाले जो पॉइंट हैं कि इनका जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के अकोला गांव में बेड़स नदी के तट पर स्थित है। और बड़ली माता है वो अकोला के जो छिपा जाति है उनकी कुल देवी है। छिपे हैं जो छपाई का काम करते हैं उनकी कुल देवी है कौन? बड़ली माता। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बदाणा माता। तो बदाणा माता कोटो से कुछ दूर बदाणा नामक गांव में स्थापित है और ये मूठ यानी कि तांत्रिक क्रिया से बचाने वाली माता है। और ये माता हाड़ा चौहानों की कुल देवी है। जिस प्रकार अजमेर के चौहानों की कुल देवी के बारे में हमने पढ़ा था जीर्ण माता, और जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, इसी प्रकार कोटा में भी चौहान वंश के शासक हुए हैं तो उनकी जो कुल देवी है वो बदाणा माता है। बदाणा माता जिनका मंदिर कोटा जिले के बदाणा नामक स्थान पर प्रतिष्ठापित है। और ये देवी मूठ यानी कि तांत्रिक, जो तंत्र विद्या जानते हैं, उनके प्रकोप से बचाती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं बाण माता के बारे में। बाण माता मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। एक पॉइंट। दूसरा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी बाण माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। जो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश हुए हैं, जो कि गोहिल वंश की ही शाखा है और जिसके प्रथम पुरुष थे हमीर सिसोदा, और उसी के नाम पर, क्योंकि उसका गांव सिसोदा था और उसी के नाम पर इस वंश का और इस राजवंश का नाम सिसोदिया पड़ा था। तो उनकी जो कुल देवी है वो बाण माता है और इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा मेवाड़ के जो शासक हैं उनके जो कुल देवता है, लोक देवता है, वो कौन है? एकलिंग जी महाराज। और मेवाड़ के शासक हैं क्या करते हैं? स्वयं को उनका दीवान है मानते हैं और उनके मंदिर में तलवार लेकर भी नहीं जाते हैं। बाण माता मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। हमने मेवाड़ के जो गोहिल वंश है उनके बारे में बड़े ही विस्तार से पढ़ा था राजस्थान के इतिहास में, और उसकी क्लासें भी अपलोड की हुई है। अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो उनकी प्ले लिस्टें बनी है, आप अवश्य देख लेना। मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था और उसी गोहिल वंश के दो शाखाएं हुई हैं। पहली शाखा थी रावल शाखा, और रावल शाखा का जो अंतिम शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी के समय राणा
रतन सिंह। और राणा रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही रावल शाखा का अंत हो जाता है। इसके बाद में हमीर आता है। हमीर नामक एक सूरवीर योद्धा जो कि सिसोदा गांव का था, और उसी सिसोदा गांव के नाम पर ही जो आगे जो वंश चला था गोयल शाखा का, वो सिसोदिया वंश कहलाता है। और अमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक और विषमघाटी पंचानन भी कहा जाता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अर्बुदा देवी के बारे में। अर्बुदा देवी का जो मंदिर है वो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर? सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। और इन्हें अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है। और ये माता राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहलाती है, क्योंकि पहाड़ी भागों में स्थित है, तो इसलिए अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि तनोट माता के बारे में हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें जिक्र किया था। तनोट माता थार की वैष्णो देवी है। कौन सी? थार की वैष्णो देवी है, जो कि माँ हिंगलाज का रूप माना जाती है। और राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो है अर्बुदा देवी, जिनका प्रसिद्ध मंदिर सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। और इन्हें अधर देवी के नाम से भी पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था कि इस क्लास में मेन जो बातें हैं कि लोक देवी का नाम, जो क्षेत्रीय लोक देवी है उनका नाम, और उनका प्रसिद्ध स्थान, और उनकी एक या दो विशेषता, इतनी है, ज़्यादा और बातें है नहीं, क्योंकि ये राजस्थान की वो लोक देवी हैं जो किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। जैसे कि हमने बात किया था तल्लीनाथ जी के बारे में, वीर फता जी के बारे में, क्योंकि वो एक क्षेत्र विशेष में ही ज़्यादा पूजे जाते हैं। तो उनका जो पूजित होने वाला स्थान, उनका मंदिर और उनकी एक या दो विशेषता। चलिए आगे चलते हैं। राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता जो कि भरतपुर के जो जाट वंश हुए हैं उनकी कुल देवी है। राजेश्वरी माता कौन है? भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी है। और इनका मंदिर कहाँ पर? लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग की क्या विशेषता है? ये दुर्ग स्थापत्य में निर्मित अंतिम किला है। दुर्ग स्थापत्य कला में निर्मित इतना बड़ा अंतिम किला था। और सबसे पहला, अगर राजस्थान में सबसे प्राचीन किला के बारे में पूछा जाता है तो वो है चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्मित है चित्तौड़ का किला। ठीक है। बाद में अनेक शासकों ने समय समय पर उनकी मरम्मत करवाई थी, परंतु प्रारंभ में वो मौर्य शासक चित्रांगद के द्वारा निर्मित है। और उन्हीं चित्रांगद के नाम पर उसका नाम चित्तौड़गढ़ पड़ा था। और यह लोहागढ़ किला 18वीं सदी में निर्मित है। और दुर्गों की कला में, स्थापत्य कला में ये अंतिम किला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं तुलजा भवानी। तुलजा भवानी ये देवी छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है। और इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। ये बनवीर कौन है? ये बनवीर राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये घोड़ा बहुत तेज गति से चलाते थे। ये सांगा के तरह ही शक्तिशाली थे। ठीक है। और इसी उड़ना राजकुमार के जो 12 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। इसी पृथ्वीराज का जो दासी पुत्र था बनवीर था, जिन्होंने क्या किया कि राणा सांगा के बाद में जब उसका पुत्र विक्रमादित्य शासक बना तो उसे मार डाला था इस बनवीर ने। और उसके बाद में उदय सिंह बाल्यावस्था में था, छोटा था, तो उसे मारने का भी प्रयास किया था, परंतु पन्ना दाई माँ ने अपने पुत्र की बलि देकर के उदय सिंह की रक्षा की थी। और उदय सिंह का लालन पोषण कुंभलगढ़ के किले में किया गया था। और जो शासक का कार्यकाल है, कालक्रम है, वो आप ध्यान रखना कि पहले सांगा थे, सांगा के बाद में विक्रमादित्य बने, विक्रमादित्य के बाद में बनवीर बने थे। और बनवीर को 1537 में हटाकर इसे मार करके उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे वो शासक बने थे। इन शासकों का जो क्रम है वो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एसआई में भी इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था जालोर के चौहान वंशों में। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें कर ली है। बनवीर के द्वारा ही चित्तौड़ दुर्ग में
तुलजा भवानी माता का मंदिर बनाया गया था। इसके अलावा बनवीर के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में एक नवलखा भंडार भी निर्मित है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनके बारे में हम दुर्ग स्थापत्य वाले जो टॉपिक है वहाँ पर जिक्र करेंगे। अब बात करते हैं आवरी माता या आसावरी माता। इनका मंदिर भी चित्तौड़गढ़ जिले में आसावरा गांव, जो कि निकुंम नामक शहर के किनारे स्थित है, वहाँ पर स्थित है। आवरी या आसावरी माता चित्तौड़गढ़ के आसावरा गांव निकुंम में स्थित है। ये देवी लकवा जैसी बीमारी के निवारण हेतु प्रसिद्ध है। अब देखो, बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर? चित्तौड़ में। तुलजा भवानी माता का मंदिर कहाँ पर? चित्तौड़ में। आवरी या आसावरी माता का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो इन देवियों के जो मंदिर हैं इनके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इन देवियों के मंदिर स्थित हैं। याद रखना, चित्तौड़गढ़ के आसावरा गांव में आसावरी या आवरी माता का प्रसिद्ध मंदिर है और ये देवी लकवा जैसी बीमारी के निवारण हेतु प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं कंठेश्वरी माता। ये आदिवासियों की कुल देवी है। कंठेश्वरी आदिवासियों की कुल देवी कंठेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पर? उदयपुर जिले में स्थित है। कंठेश्वरी माता के बारे में और ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है, दो ही बातें हैं कि ये आदिवासियों की कुल देवी है और दूसरी इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आमजा माता के बारे में। आमजा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो केलवाड़ा उदयपुर में स्थित है। याद रखना, कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। आमजा माता इनका मंदिर केलवाड़ा उदयपुर में। बड़ली माता जो कि अकोला गांव में बेड़स नदी के किनारे स्थित है और ये अकोला के छिपों की कुल देवी है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो चित्तौड़ के किले में स्थित है। किसके द्वारा निर्मित है? तो बनवीर के द्वारा निर्मित है। ठीक है। इसके अलावा आसावरी या आवरी माता जो कि चित्तौड़ के आसावरी गांव निकुंभ में स्थित है और ये लकवाग्रस्त रोगियों का उपचार करती है, निवारण करती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं घेवर माता के बारे में। घेवर माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी थी जो बिना पति के ही, यानी कि बिना विवाह के ही सती हुई थी। ये घेवर माता वही है जिन्होंने राजसमंद झील की नींव रखी थी मेवाड़ के शासक राज सिंह के समय, और इसके समय जो मुगल शासक था वो औरंगजेब था। राजसमंद एकमात्र ऐसी झील है जिनका नाम है जिले के नाम पर स्थित है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद है उदयपुर में। उसके बाद में दूसरी जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो राजसमंद झील है, राजसमंद जिले में स्थित है। मेवाड़ के शासक राज सिंह के द्वारा बनाई गई थी और इसी के पाल पर घेवर माता का मंदिर है। और ये घेवर माता वही है जिन्होंने राजसमंद झील की नींव रखी थी और ये एकमात्र ऐसी देवी है जो बिना पति के कुंवारी सती हुई थी। घेवर माता जो बिना पति के कुंवारी सती हुई थी। पहला पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण है, इनका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया था और झील का निर्माण भी राज सिंह ने ही करवाया था। इसके अलावा राजसमंद झील की जो नींव है वो घेवर माता के हाथों से ही रखी गई थी। ठीक है, ये चारों पॉइंट घेवर माता के बारे में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं भटियाणी माता। भटियाणी माता का जो मंदिर है वो जसोल बाड़मेर में स्थित है और इनके बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई जानकारी है नहीं। इसके अलावा बाड़मेर में ही बोपों की कुल देवी के नाम से जानी जाने वाली विरात्रा माता का मंदिर है चौहटन बाड़मेर में। और चौहटन गांव के जो गोंद है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। चौहटन का गोंद प्रसिद्ध है और विरात्रा माता का मंदिर भी चौहटन बाड़मेर में स्थित है और ये बोपों की कुल देवी है, क्योंकि बोपों की कुल देवी है। तो बाड़मेर में जो 3 प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताता हूँ। एक तो हमने नागणेची माता का नगाना बाड़मेर में प्रसिद्ध मंदिर है, एक जसोल में भटियाणी माता का मंदिर है और दूसरा विरात्रा माता का चौहटन बाड़मेर में, जो कि बोपों की कुल देवी है। चलिए आगे चलते हैं, चामुंडा माता के मंदिर के बारे में देखते हैं। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। इस मंदिर में क्या हुआ था कि 30 सितंबर 2008 को नवरात्रा के समय
किसी कारण से भगदड़ मच गई थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे। और इसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा कमेटी का भी गठन किया गया था। ठीक है, और इस कमेटी का जो निष्कर्ष था वो यही था कि जो भक्त थे वो माता के दर्शन हेतु एक दूसरे से आगे बढ़ रहे थे और उसी कारण भगदड़ मच गई थी, और जिसके कारण कई लोग जख्मी और कई लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा चामुंडा माता का एक मंदिर अजमेर के दुर्ग में भी स्थापित है। उस दुर्ग में स्थापित है चामुंडा माता के मंदिर की जो विशेषता वो क्या है कि ये पृथ्वीराज चौहान और उनके दो साथी कवि थे चंद्र बरदाई की कुल देवी थी चामुंडा माता। चलिए देखते हैं चामुंडा माता का एक अन्य मंदिर अजमेर जिले में अजमेर के किले में भी स्थित है, और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनके साथी कवि चंद्र बरदाई की इष्ट देवी थी। कौन? चंद्र बरदाई की इष्ट देवी थी, याद रखना है। चलिए वापस देखते हैं। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में जोधपुर में स्थित है, और इसी मंदिर में 30 सितंबर 2008 को नवरात्रा के अवसर पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और बहुत सारे सैकड़ों लोग घायल भी हुए थे। और इसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। और चामुंडा माता का एक अन्य मंदिर अजमेर में भी स्थित है, और पृथ्वीराज चौहान एवं चंद्र दरबाई की ये इष्ट देवी थी चामुंडा माता। अब बात करते हैं लटियाल माता के बारे में। लटियाल माता कल्लों की कुल देवी है। कौन से? जो कल्ला जाति होते हैं, जैसे बिड्डी कल्ला, बुलाकी दास कल्ला, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे थे कांग्रेस सरकार में, उनकी कुल देवी है। इनका मंदिर फलोदी में स्थित है। इसके अलावा इनके मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष भी स्थित है, जिन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहा जाता है। ये कल्लों की कुल देवी है। इनका मंदिर फलोदी जिले में स्थित है, और इनके मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष है, जिसके कारण इन्हें खेजड़ बेड़ी राय भवानी भी कहा जाता है। तो राजस्थान में किस लोक देवी को खेजड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है? या प्रश्न की परिभाषा क्या होगी कि राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष है, जिसके कारण उस देवी को खेजड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है। अब आजकल क्या है कि एग्जामिनर प्रश्न को लेंथली बनाने लगे हैं, बहुत बड़े बड़े बनाने लगे हैं, परंतु क्या है कि अगर वहाँ पर सीधा पूछ लिया जाता कि खेजड़ बेरी राय भवानी किस लोक देवी को कहा जाता है, तब भी हमारा उत्तर लटियाल होता। अगर एग्जामिनर ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा है कि इन राजस्थान की वह लोक देवी जिनके मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष स्थित है, जिसके कारण उन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है, तब भी हमारा उत्तर एक ही रहेगा, वो रहेगा लटियाल। आगे हम देखते हैं भद्रकाली माता का मंदिर। इस माता के मंदिर को आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना, ये परीक्षा में आने योग्य है। भद्रकाली का जो कालिका माता का मंदिर है वो अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण था वो महाराणा गंगा सिंह ने करवाया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने योग्य भी है। भद्रकाली माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमरपुरा गांव हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण महाराज बीकानेर के महाराज गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं कोडिया देवी के बारे में। ये माता सहरिया जाति की कुल देवी है। जैसे कंठेश्वरी आदिवासियों की कुल देवी है, उसी प्रकार कोडिया माता सहरिया जाति की कुल देवी है। और सहरिया जाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? शाहाबाद, किशनगंज, बारां में। तो इनका जो मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है कोडिया देवी का। और कोडिया देवी सहरिया जातियों की क्या है? कुल देवी है, लोक देवी है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? बारां जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का भी मंदिर बारां के सोरसन में स्थित है। ये मंदिर, इस मंदिर में जो माता है मूर्ति स्थापित है, उनकी क्या विशेषता है कि उसमें अग्रभाग मुख्य की पूजा न होकर के माता के पीठ का श्रृंगार किया जाता है और उसी की पूजा की जाती है। और ये कुमारों की कुल देवी है ब्राह्मणी माता। इनका मंदिर जो कि सोरसन बारां में स्थित है, और ये कुमारों की कुल देवी है ब्राह्मणी माता। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देवी की पीठ का श्रृंगार किया जाता है और पीठ की ही पूजा की जाती है। तो बारां जिले में ये दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा कोडिया माता जो कि सहरिया जाति की कुल देवी है,
उनका भी मंदिर बारा में है। इसके अलावा ब्राह्मणी माता का भी मंदिर कहाँ पर है, बारा जिले में स्थित है। सोरसन में गोडाउन जो पक्षी है, राज्य पक्षी, उसका प्रजनन केंद्र भी स्थापित है। आगे देखते हैं त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता, ये पांचाल जाति की कुल देवी है। किस जाति की? पांचाल जाति की कुल देवी का नाम है त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता। इनका मंदिर तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में स्थित है और इन्हें तुरतई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहा जाता है। याद रखना है, त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता जो कि पांचाल जाति की कुल देवी है, इनका मंदिर तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में स्थित है और इन्हें तुरतई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी भी कहा जाता है। तलवाड़ा से एक चीज़ और आपको दिमाग में याद आनी चाहिए, तिलवाड़ा, जहाँ पर लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। परंतु बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में त्रिपुरा सुंदरी या तुरतई माता का मंदिर है जो कि पांचाल जाति की आराध्य देवी है या कुल देवी है। चलिए आगे बात करते हैं कुशाल माता के बारे में। महाराणा कुंभा ने 1490 में मालवा विजय के उपलक्ष्य में बदनौर जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, वहां पर कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कुशाल माता का जो मंदिर है वो बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। किसके द्वारा निर्मित है ये मंदिर? तो याद रखना, कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का जो प्रसिद्ध मंदिर था वो बनाया गया था। और कौन से जिले में स्थित है, कौन से स्थान पर? तो बदनौर भीलवाड़ा में। चलिए आगे चलते हैं, चौथ माता के बारे में देखते हैं। चौथ माता, इनका मंदिर चौथ का बरवाड़ा गांव जो कि कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में स्थित है। महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु मांगने के लिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जिसे करवा चौथ कहा जाता है, को चौथ माता का व्रत रखती हैं और ये कंजर जाति की आराध्य देवी है। शहरी जाति की आराध्य देवी कौन सी है? कोडिया माता। आदिवासियों की कुल देवी कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता का मंदिर उदयपुर में, कोडिया माता का मंदिर बारा में और ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन बारा में, जहाँ पर माता के पीठ की श्रृंगार और पूजा की जाती है। इसके अलावा चौथ माता जो कि चौथ का बरवाड़ा गांव सवाई माधोपुर में स्थित है और ये कंजर जाति की आराध्य देवी है। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ बनाया जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इन देवी की क्या करती हैं? पूजा करती है। चलिए आगे बात करते हैं खलकाणी माता के बारे में। खलकाणी माता जिन्हें गधों की देवी के नाम से भी जाना जाता है और इनका प्रसिद्ध मंदिर लूणियावास है, जयपुर में स्थित है। हाँ, हालांकि शीतला माता का है वो, उनका जो प्रिय वाहन है वो गधा है, परंतु गधों की देवी के रूप में खलकाणी माता को पूजा जाता है और इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर? लूणियावास है, जयपुर में, जहाँ पर गधों का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। लेकिन शीतला माता का जो मेला लगता है उसकी क्या विशेषता है? उसे बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। और यहाँ पर राजस्थान का प्रसिद्ध गधों का मेला भी दशहरे पर लगता है। तो गधों की देवी कौन? खलकाणी माता। कहाँ पर? लूणियावास, जयपुर में। और गधों का यहाँ पर प्रसिद्ध मेला भी लगता है। कब लगता है? दशहरे के दिन लगता है। चलिए आगे देखते हैं ज्वाला माता। ये माता जोबनेर के जो खंगारात राजवंश है उनकी कुल देवी है और इनका मंदिर जोबनेर जयपुर में स्थित है। ज्वाला माता जिनका मंदिर कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर में है। और इनकी विशेषता क्या है? ये जोबनेर के कंगारोत राजवंश की कुल देवी है। दो ही पॉइंट है ज्वाला माता के बारे में। जोबनेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और ये जोबनेर के जो खंगारत राजपूत है उनकी कुल देवी है। चलिए आगे देखते हैं केवाई माता। केवाई माता का जो मंदिर है वो परबतसर नागौर में स्थित है। जायल तहसील नागौर में दद्दी माता का मंदिर है जो कि दादिच या दाहिमा ब्राह्मणों की कुल देवी है। इस मंदिर का निर्माण राजा चच के द्वारा करवाया गया था। याद रखना, केवाई माता का जो मंदिर है वो परबतसर नागौर में है और परबतसर नागौर में भाद्रपद की शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर प्रसिद्ध राजस्थान का पशु मेला भी लगता है तेजा जी की स्मृति में। और केवाई माता का जो मंदिर है जो कि परबतसर नागौर में स्थित है, इस मंदिर का निर्माण राजा चच के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा चच के द्वारा करवाया गया था।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं काला डूंगराई माता। कौन सी? काला डूंगराई माता, इनके बारे में देखते हैं। इनका मंदिर जैसलमेर के निकट काले डूंगर नामक गांव में स्थित है। कहां पर है? जैसलमेर के निकट काले डूंगर नामक गांव में स्थित है। काला डूंगरे जो माता है वो आवड़ माता का ही रूप मानी जाती है। किस माता का? आवड़ माता। और आवड़ माता किसका रूप मानी जाती है? हिंगलाज माता का। हिंगलाज माता का रूप एक आवड़ माता होगी, एक तनोट माता होगी, और आवड़ माता का ही एक रूप है काला डूंगरे। काले डूंगरे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आवड़ माता जैसलमेर के काले डूंगरे गांव में गई थी अपने विद्रोहियों को और दुश्मनों को मार करके, और वहां जाकर के उन्होंने आराम किया था आवड़ माता का। काले डूंगरा ये गांव का नाम है, जिसके कारण आवड़ माता को काला डूंगरे नाम से पूजा की जाने लगी। और इस मंदिर का निर्माण जैसलमेर के शासक ज्वार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जैसलमेर के शासक ज्वार सिंह ने करवाया था। याद रखना, काला डूंगरे माता आवड़ माता का ही रूप है। और आवड़ माता ने कहां पर विश्राम किया था? जैसलमेर के काले डूंगरे नामक गांव में विश्राम किया था, एक पुराने से खंडर से घर में। और उसी स्थान पर के जैसलमेर के शासक ज्वार सिंह ने माँ का मंदिर बना दिया, और इसके बाद में आवड़ माता काले डूंगरे नाम से प्रसिद्ध होने लगी थी। और वर्तमान में भी काले डूंगरे नाम से आवड़ माता की पूजा की जाती है। और आवड़ माता किसका रूप है? हिंगलाज माता का। और आवड़ माता को चारणी कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 मामड़िया चारण की 7 कन्या थी जो माँ हिंगलाज के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम ये जो अन्य लोक देवी हैं और उनके मंदिर हैं उनके बारे में देखते हैं। क्षेमकारी माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है? भीनमाल जालोर में स्थित है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोक देवियों और लोक देवताओं से संबंधित क्लास करेंगे तो उसमें हम मंदिरों के बारे में भी तो देखेंगे ना। तो आपको एक बार ये टॉपिक कुछ हद तक आपके जो मंदिर वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि जो शैली है मंदिर की उनके बारे में हम स्थापत्य वाले टॉपिक में ही देखेंगे। सुंदा माता का मंदिर जो कि जसवंतपुरा गांव में जालोर में सुंदा पर्वत पर है। क्षेमकारी माता का भी मंदिर भीनमाल जालोर में और जसवंतपुरा में सुंदा माता के मंदिर में राजस्थान का प्रथम रोपवे दिसंबर 2006 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में शायद राजस्थान में 6 रोपवे स्थापित हो चुके हैं। पहला सुंदा माता, दूसरा मनसापूर्ण करनी माता 2008 में उदयपुर, और तीसरा 2016 में सावित्री माता के मंदिर अजमेर में। उसके बाद में सामोद के हनुमान जी का मंदिर जयपुर में, और इसके अलावा अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है जयपुर में वहाँ पर भी बना था। और अभी 2024 में उदयपुर में एक और रोपवे बनाया गया है, और राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार के 16 और रोपवे बनाने की घोषणा की हुई है। रोपवे का अर्थ क्या होता है कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच में, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच में जाने के लिए क्या है कि एक उड़न खटोला होता है, खटोला टाइप का बना होता है, जो कि लोहे की बड़ी बड़ी तारों के माध्यम से जुड़े होते हैं एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पे, और बहुत ही सुरक्षित तरीके से बनाया जाता है। हाँ, और एक मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है, ये जो जीण माता का मंदिर है वहां पर भी इसी प्रकार का एक उड़न खटोला बना हुआ है, उसे हम रोपवे कहते हैं, जिससे हम क्या है उस पर बैठ के एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर आ जाते हैं। इसके अलावा पीपलाज माता का मंदिर लालसोट दौसा में है। इसके अलावा हमने पीपला माता का जिक्र किया था जो कि ओसिया में स्थित है सचिया माता मंदिर के साथ में। और सचिया माता के मंदिर की विशेषता आप याद रखना, वो प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसके अलावा एक प्रतिहार कालीन मंदिर और बताया था जो कि नाइयों की कुल देवी है नारायणी देवी, अजमेर अलवर के राजगढ़ में बरवा की डूंगरी पर स्थित है। बिजासन माता इंद्रगढ़ बुद्धि में इनका मंदिर स्थापित है। नकटी माता जय भवानीपुर जयपुर में स्थित है, और ये मंदिर भी प्रतिहार कालीन है। ये भी पॉइंट आप विशेष रूप से याद रखना, कौन सा है? प्रतिहार कालीन मंदिर है। नाम देवी जो कि सांगानेर के जो छिपे हैं उनकी कुल देवी है। अकोला के छिपे की कुल देवी बड़ली माता है चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी किनारे, परंतु नाम देवी है वो जो सांगानेर जयपुर के जो छिपे हैं उनकी कुल देवी है। इसके अलावा अंता देवी बीकानेर में मंदिर स्थित है, और ये ऊंटों की कुल देवी है। किनकी? ऊंटों की कुल देवी है। जिस प्रकार ऊंटों के देवता पाबूजी हैं उसी प्रकार ऊंटों की कुल देवी है अंता देवी, जिनका मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है।
इसके अलावा भुआल माता का मंदिर मेड़ता सिटी नागौर में स्थित है। कहाँ पर? मेड़ता सिटी नागौर में स्थित है। इसके अलावा हिंगलाज माता का मंदिर भी लोदरवा गांव जैसलमेर में स्थित है, एक बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी स्थित है। इसके अलावा मरकंडी माता जिनका मंदिर कहाँ पर है? निमाज पाली में भी स्थित है। एक बार पुनः देख लेते हैं। छेमकारी माता बीनमाल जालोर में, सुंदा माता जसवंतपुरा जालोर में सुंदा पर्वत पर, पीपलाज माता लालसोट दौसा में, बिजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी में, नकटी माता जय भवानीपुर जयपुर में प्रतिहार कालीन मंदिर है। नाम देवी जो सांगानेर में है, छिपों की कुल देवी है सांगानेर के। अंता माता बीकानेर में स्थित है, ऊंटों की कुल देवी। भुआल माता मेड़ता सिटी नागौर में है और हिंगलाज माता लोदरवा गांव जैसलमेर में और मरकंडी माता का मंदिर निमाज पाली में है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमारी राजस्थान के लोक देवियों से संबंधित जो क्लासें थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं और हमने पूर्ण रूप से जो राजस्थान की जितनी भी लोक देवियाँ हुई है, प्रसिद्ध लोक देवियाँ हुई है जिनका पूरे राजस्थान में पूजा की जाती है, या वो लोक देवियाँ जो किसी क्षेत्र विशेष में पूजा की जाती है, उनकी विशेषताएं, उनके मंदिर के बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा की है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम राजस्थान के संतों के बारे में पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले लोक देवियों से संबंधित एक प्रश्नोत्तरों की क्लास लेकर आएंगे। और एक बात मैं बता देता हूं फिर से कि जनगणना के कारण, जनगणना जो प्रशिक्षण है उसके कारण हो सकता है कि 1 या 2 दिन बीच में गैप रह जाए क्लासों के आने में, परंतु ज़्यादातर हम प्रयास करेंगे कि लगातार रहेंगे। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना कि हमारी जो करंट अफेयर से क्लास है आपनो मासिक करंट अफेयर्स, वो हमारी पहली क्लास अपलोड कर दी है जिसमें जनवरी माह के करंट अफेयर्स का जिक्र किया गया है। तो वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक खेल पुरस्कार से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है, उनको अवश्य देख लेना। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो, चाहे राजस्थान जीके से हो या करंट अफेयर से संबंधित हो या अन्य किसी भर्तियों से बारे में जानकारी देने से, तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और इसके साथ ही अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी लगी और कौन सी चीज़ों में सुधार करना बाकी है वो भी आप ज़रूर बताइए। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।